हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो होता है ना, उसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि हमें उनके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, जो कि बाद में हमारे लिए ताना भी बन सकती हैं। और वो हमें किसी ना किसी वजह से जब झगड़ा कर रहे होंगे तो वो हमें वो डांट भी मार सकते हैं, वो ये ताना भी मार सकते हैं कि तुम्हारे तो फैमिली वाले ऐसे हैं, तुम्हारे तो घर वाले ऐसे, तुम्हारे बहन भाई ऐसे हैं, तुम्हारी तो कभी कोई ना किसी ने सपोर्ट किया, ना कभी किसी ने मदद की है, और ना कभी किसी ने तुम्हें कोई पूछा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी 8 ऐसी बातें जो कि आप लोगों ने कभी भी किसी भी सूरत में अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करनी, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे और आप लोगों को कभी कोई मसला ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही होंगी। तो आज मैं जो 8 बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके साथ-साथ आप लोगों को कुछ रेसिपीज़ जो हैं वो नज़र आती रहेंगी। आज आलू मटर चिकन पुलाव और उसके अलावा मैंने बनाए थे शामी कबाब, वो भी रेसिपी आप लोगों को पता चलती रहेगी, और आप लोगों ने देखना है कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या आपका तरीका कोई डिफरेंट है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला पॉइंट। जो मैं पहली बात आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, नेवर टेल योर पास्ट, यानी कि अपने शोहर को कभी भी अपने पास्ट के बारे में मत बताएं, अपने माजी के बारे में, माजी में आपका क्या यानी कि हिसाब था, या फिर आपकी कभी एंगेजमेंट अगर कोई हुई थी, या फिर आपका कोई क्रश था, या फिर आप लोगों का कुछ भी कुछ था ना, यानी कि अगर आपको कभी कोई पसंद आया हो या आप किसी को पसंद आई हो, कुछ भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करना। पास्ट किसका नहीं होता, हर किसी का पास्ट होता है, और हर किसी का कोई ना कोई ऐसा सीक्रेट ज़रूर होता है जो कि वो छुपा के रखना चाहता है। तो आप लोगों ने कभी भी कोई भी बात किसी भी किस्म की हो अपने शोहर के साथ शेयर नहीं करनी। अक्सर ऐसा होता है कि कज़न्स के आपस में एंगेजमेंट हुई होती है या बात हुई होती है, लेकिन वहाँ पे फिर बाद में बात नहीं बनती, जिसकी वजह से फिर आपका रिलेशन, आपका जो रिश्ता है कहीं और जुड़ गया इनके साथ, तो जिसकी वजह से फिर आप लोगों को वो ताना भी मार सकते हैं, ठीक है? अगर आपने बताया हो कि किस वजह से टूटा था या क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों ने अपने हस्बैंड से हमेशा छुपा के रखनी है, कभी भी उनके साथ शेयर नहीं करनी अगर आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती हैं। नंबर 2 पॉइंट इज़ अबाउट योर सेविंग्स और इन्वेस्ट, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई सेविंग की हुई है, कोई आप लोगों के पास रकम है, कोई पैसे हैं जो आप लोगों ने जमा किए हुए हैं, अपने यानी कि हाथ को खींच कर आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश के बाद वो पैसे जमा किए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने कभी अपने शोहर को नहीं बताना कि आप लोगों के पास कितने पैसे हैं। हाँ, अगर उनको अंदाज़ा भी हो कि आप लोग कुछ पैसे जो हैं वो जमा करती हैं, लेकिन उनको एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं पता होनी चाहिए कि आप लोगों के पास कितनी अमाउंट है, या फिर आप लोगों का किसी कारोबार में या किसी काम में इन्वेस्ट करके बैठी हैं, तो वो भी अपने हस्बैंड के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करनी। इस तरह से ये होगा कि अगर आप लोग अपने किसी काम के लिए किसी मकसद के लिए वो पैसे जमा कर रही हैं, तो आपके हस्बैंड को अगर इल्म होगा तो वो आपसे वो रकम ले भी सकते हैं, और इस तरह से आप लोगों का वो काम वहीं का वहीं रह जाएगा। नंबर 3 पॉइंट इज़ योर पर्सनल मैटर्स, अपने पर्सनल मैटर्स जो भी होते हैं, चाहे वो आपके मेके में हो, आपके बहन भाइयों के साथ कोई मसाइल हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, या फिर कोई भी ऐसा पर्सनल मैटर जो कि आप लोगों को खुद सॉल्व करना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड को नहीं बताना चाहिए, वो आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और हमेशा ये कोशिश करनी है कि आप लोगों की जो बातें हैं, जो काम है, वो आप लोग खुद ही कर पाएँ। जो आपने अगर कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया हो, या कोई भी ऐसा काम हो जो आप लोगों ने उसमें अपने शौहर की मुदाखलत नहीं चाहती, तो आप लोगों ने उनको इसका ज़िक्र भी नहीं करना। नंबर 4 पॉइंट इज़ नेवर टेल योर बॉडी वेट, यानी कि आप लोगों के हस्बैंड अगर आप लोगों से को ताना मारते हैं, या फिर आपको अगर मज़ाक में ही आपके इंसल्ट कर देते हैं कि आपका तो इतना वेट है, अगर यानी कि कुछ ख़वातीन का वेट जो है ना 70 प्लस भी होता है, 80 तक भी होता है, कुछ का 80 प्लस भी होता है, तो आप लोगों ने कभी भी ये नहीं बताना। इस तरह से अगर आप अपना एग्जैक्ट वेट उनको बता देंगी, तो वो आप लोगों को इस बात का ताना भी मार सकते हैं कि तुम खाती ज़्यादा हो, या फिर तुम वॉक नहीं करती, या फिर तुम अपना ख्याल नहीं रखती, खुद को मेंटेन नहीं रखा हुआ। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है ना अपने शोहर को कभी नहीं बतानी, ताकि फिर वो आपके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। झगड़ा करते वक्त आप लोगों को नीचा ना दिखाएं, आपको इंसल्ट ना करें कि आप लोगों का तो वेट बहुत ज़्यादा है। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने अपने लिए घर के जितने काम सारे आप करती हैं ना, उससे काम से टाइम निकाल के ना थोड़ी सी एक्सरसाइज भी लाजमी किया करें। मैं खुद जो है ना समर सीज़न में कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन जो विंटर है ना उसमें थोड़ी सी लेज़ीनेस हो जाती है। तो आप लोगों ने भी अपने रूटीन के हिसाब से अगर कर सकती हैं, तो आप लोगों ने ज़रूर एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल रखना है, ताकि आप लोगों का वेट जो है वो ज़्यादा ना हो, और जिसकी वजह से फिर आप लोगों की
जो फिज़िक है वो मेंटेन रहे। नंबर 5 इज़ नेवर टेल योर वीकनेस, यानी कि आप लोगों ने अपने शौहर के साथ कभी भी अपनी कोई कमज़ोरी नहीं ज़ाहिर करनी। यानी कि आप लोगों को अगर किसी चीज़ से डर लगता है, यानी कि छिपकली, चूहा या फिर कोई ऐसा काम जो कि आप लोगों को खौफ दिलाता है, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आप लोग कमतर हैं, यानी कि आप लोग अभी एक्सपर्ट नहीं है, कोई काम आपको आता नहीं है, वो कमज़ोरी अपनी कभी भी अपने शौहर के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं करनी अगर आप लोग अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं। इस तरह ये होगा कि वो आप लोगों के साथ किसी भी वक्त कोई भी ताना मार सकते हैं आपको, या फिर आप लोगों को जानबूझकर उनको आपका ट्रिगर पॉइंट पता होगा तो वो आप लोगों को जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे। अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो अगर किसी बात पे आता है तो वो बात अगर आपने उनको बताई होगी तो वो जानबूझकर आपके सामने वो बात करेंगे ताकि आपको ज़्यादा गुस्सा आए, जिसकी वजह से फिर आप लोगों का ही नुकसान होगा। इसलिए आप लोगों ने ये बात भी अपने शौहर से कभी भी नहीं करनी कि आप लोगों का वीक पॉइंट क्या है। नंबर 6 पॉइंट इज़ डोंट टेल अगेंस्ट हिज फैमिली, यानी कि अगर अक्सर ख़वातीन ये होती हैं ना कि शौहर अगर काम से आता चाहे तो उनके अगर जॉइंट फैमिली में रह रही हैं तो उनके माँ बाप के बारे में, उनके बहन भाइयों के बारे में ये बताना शुरू हो जाती हैं कि आज तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया, तुम्हारी बहन ने मुझे ये कह दिया, फ़लाँ ने मुझे ये कह दिया। तो इस तरह से ये बातें बताने से ना गुरेज़ करें। कोशिश ये करें कि आप लोगों ने बिल्कुल भी अपने शौहर को ये चीज़ें नहीं बतानी कि जैसे ही वो घर में एंटर होता जाए तो उनकी फैमिली के अगेंस्ट बताना शुरू कर देना। हाँ, उनको खाना वगैरह दें, पानी दें, उनका मूड देखें। जब उनका मूड ठीक हो तो उस वक्त आप लोग जो मसाइल हैं वो डिस्कस कर भी सकती हैं। नंबर 9 पॉइंट इज़ हाइड सम पॉइंट्स फ्रॉम योर हस्बैंड, यानी कि कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कि अपने शौहर से छुपाने वाली होती है। यानी कि स्पेशली आपके मेके के जो मैटर्स होते हैं, जो मामलात होते हैं, जो आपके बहन भाइयों के साथ मामलात होते हैं, ऐसा होता है कुछ फैमिलीज़ में कि जैसे जैसे कुछ एज बढ़ती जाती है ना बहन भाइयों की, तो आपस में उनके क्लैशेस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो रीज़न क्या होती है, उनकी औलाद बड़ी हो जाती है और फिर उनके रिश्ते होना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक भाई या बहन का के बच्चों का रिश्ता कहीं अच्छी जगह पे हो जाए तो दूसरे जो बहन भाई होते हैं जिनकी औलाद जवान होती है, उन्हीं की जितनी होती है, तो उनको थोड़ी सी जो है जलन और हसद भी होना शुरू हो जाता है कि उनके बच्चों के रिश्ते तो इतनी अच्छी जगह पे हो गए हैं, अच्छी फैमिलीज़ में हो गए हैं, तो हमारे बच्चों के पता नहीं क्या कब होंगे, कैसे होंगे। या फिर कुछ ऐसे भी होता है कि कुछ ख़वातीन की जो भाभियाँ होती हैं या फिर कोई सिस्टर्स भी ऐड कर लें, उनमें कुछ होती हैं कि जी उनके बच्चों का रिश्ता अच्छी जगह पे हो रहा है या हो गया है तो हमारा कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये आप लोगों ने जो है ये मैटर्स आपके लड़ाई झगड़ा आपकी भाभीियों के साथ या अपनी बहनों के साथ, अपने वालदैन के साथ अगर कोई अनबन हो गई है, कोई भी बात है ना, वो आप लोगों ने अपने हस्बैंड के साथ कभी शेयर नहीं करनी। इस तरह वो गुस्सा होंगे, जब लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो आप लोगों को उसी बात का वो ताना देंगे कि आपके जो फैमिली वाले हैं वो तो आप लोगों को अच्छा नहीं समझते, या फिर आपके साथ कोई बात करना ज़रूरी नहीं समझते और तुम्हें पूछते बुलाते नहीं हैं, और तुम आई बड़ी, यानी कि इस तरह की बातें फिर शौहर जो है वो करते हैं। नंबर 8 पॉइंट इज़ डोंट टेल यू लेस इंटरेस्ट इन हिम, यानी कि अपने शौहर को अगर किसी भी वजह से आपकी इंटरेस्ट अपने शौहर में कम हो गई है या फिर आपका प्यार मोहब्बत कम हो गया है, तो आपने कभी भी अपने शौहर को इस चीज़ के बारे में बताना नहीं है। इससे वो आपसे और भी नफ़रत करना शुरू हो जाएँगे और आपसे दूर हो जाएँगे, और आपके बारे में उनके ज़हन में नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, और वो फिर आप लोगों को इसकी वजह से और भी ज़्यादा आपका जीना मुहाल भी कर सकते हैं और आप लोगों को और भी ज़्यादा डिग्रेड भी करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने अगर शौहर की कोई बात बुरी लगती है, उन पे गुस्सा आता है या फिर कुछ भी उनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, कुछ उनकी ऐसी बातें हैं जो कि आपको हर्ट करती हैं, तो आप लोगों ने कभी भी उनको वो बातें उनको ज़रूर बतानी है कि इसकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, लेकिन ये नहीं बताना कि उसकी वजह से आपसे मुझे नफ़रत हो गई है। हाँ, आप ये कह सकती हैं कि उस इन बातों की वजह से या आपकी इन आदतों की वजह से मुझे आपसे नफ़रत हो सकती है। यानी कि इस तरह से कह दें, अगर हो भी गई है तो आप कहें कि हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप कह देंगी ना, तो फिर वो हो सकता है खुद को सुधारने की कोशिश करें, उन सारी अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश करें ताकि आप लोग अच्छी लाइफ गुजार सकें। तो ये थे सारे आज के पॉइंट्स, ये आप लोगों ने कभी भी अपने शौहर के साथ जो है ना वो शेयर नहीं करने। इससे आप लोगों की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप लोग एक आसान और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगी। आपने अपने ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें आपने अपने शौहर के साथ ठीक करनी है, बेटर करने की कोशिश करनी है, लेकिन उनको फ़ील नहीं करवाना कि आप लोग उनसे मोहब्बत कम करती हैं या फिर उनकी अब रिस्पेक्ट कम हो गई है आपके दिल में,
یا پھر ایسا کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اچھا مائی ڈیئر سسٹرز، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ لازمی شیئر کروں۔ آپ لوگوں نے شامی کباب کی ریسیپی بھی دیکھ لی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو یا ویڈیو کا کوئی بھی ایک پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، مجھے آپ کے پریشیس فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جی اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔